देखो क्वेश्चन क्या था, आप लोग धीरे धीरे ज्वाइन करिए। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको दे रखा है द सॉल्यूशन दे रखा है, इस जो लीनियर इक्वेशन जो दे रखी है तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। एक तो तरीका क्या है कि ये वैल्यूज पुट करके इसमें देख लो, तो आप देखोगे कि 0 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, बाकी बी सेटिस्फाई नहीं करेगा, डी भी नहीं, सी भी नहीं। इसका फंडा क्या है कि दो टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में आरएचएस, सभी जो आरएचएस वैल्यूज होती हैं वो जीरो होती है। जैसे इस वाले केस में देखिए कि जो इक्वेशंस के आरएचएस में जो है 0 0 0, तो इसको आप किस कैटेगरी में बोल सकते हो कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इससे एक फैक्ट बाहर एक्सट्रैक्ट होकर आता है, और ये क्या है, इसको आप याद रख सकते हो कि 0 0 0 हमेशा जो है किसी भी सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम का, या जो रियल सिस्टम है तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। इसको एक और नाम से जानते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब ऑल सॉल्यूशंस आर 0 0 0। ट्रिवियल, ये टर्म सुन के आपको घबराना नहीं है, सिंपल सा 0 0 0 को भी बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, या जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम को क्या बोलते थे कि उसके आरएचएस जो है वो नॉन जीरो होगा, कोई ना कोई एक आरएचएस ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा। तो इस तरीके से क्या है, इसका 0 0 0 इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, एक ग्राफ भी उसका बना के आपको दे रखा है, पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए। हमें क्या पता है कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करती है, कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो हमने क्या किया कि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स थे ये लिखे, तो 0 0 12 0 8 6 एंड 3 13 4 कॉर्नर्स इसके हमने यहाँ पे लिखे। इसके करस्पॉन्डिंग हमने जेड वैल्यू निकाली, तो 0 0 के करस्पॉन्डिंग 0 मिला, 12 0 के करस्पॉन्डिंग 19,200 मिला। इस तरीके से हमने हर कॉर्नर पॉइंट पे जेड निकाला। तो हमने क्या नोटिस किया कि 313 वाले लोकेशन पे इस जेड के करस्पॉन्डिंग आपकी जो जेड वैल्यू है मैक्स है। तो इसने पूछ रखा है मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 20,400। अभी क्लियर होगा कि अभी तो डाउट नहीं होगा, आगे बढ़े। सब ओके है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे तो क्या है, आप ही एक ही क्वेश्चन में पूरा 2 3 घंटे ले लोगे, जो कि वो नहीं करना है अपन को। पूरे क्वेश्चन देखने हैं और ढेर सारे जितने भी कॉन्सेप्ट उसको ग्रैब करते हुए आगे बढ़ना है। क्वेश्चन 5 पे चलिए। ये थोड़ा सा इसमें ग्राफ बना के आपको देखना पड़ेगा। चलिए इसको बनाइए, उसी ऑर्डर में हमने रखा है जैसा एक एक में दे रखा है। चलिए क्वेश्चन है कि द फिजिबिलिटी रीजन ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फिजिबिलिटी रीजन हमें इज गिवन बाई, मतलब वो कैसे आप निकालोगे, जो आपके पास फॉलोइंग कंस्ट्रेंट दे रखा है, y ग्रेटर देन 60, x स्मॉलर इक्वल देन 90, एंड तीसरा क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज स्मॉलर और इक्वल देन 70। तो बोल रखा है कि जो फिजिबल रीजन बनेगा उसके नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स बताने हैं फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, बनाइए क्वेश्चन बनाइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इन द सेंस कि आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका। बनाए बनाएंगे, कितना आ रहा बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे जितना भी है पूरा सिस्टम खत्म करेंगे अपन। 1 मिनट, 1 से 1.5 मिनट, इससे ज्यादा लगना नहीं चाहिए, अदरवाइज तो फिर समय लगा रहे हो आप, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचें तो। सॉल्व कर रहे हो क्या, 4 सभी पॉइंट पर चेक करना। हाँ सभी पॉइंट पर चेक करना जरूरी है ना, हमें तभी पता चलेगा ना कि किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैक्स या मिनिमम है। 4 ठीक है, बाकी लोग 4 बता रहे हैं, जितने लोग हैं सभी ने 4 ही आंसर कर रखा है। तो देखें क्या कोई अभी भी ट्राई कर रहा है। 4 ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक एक लाइन, एक एक टर्म जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके क्वेश्चंस में। आपने कुछ भी मिस किया, ग्राफ गलत होगा, कॉर्नर पॉइंट गलत होगा, और फाइनली आप गलत सॉल्यूशन पे पहुंच जाओगे। तो बनाइए, कितना आ रहा है, स्टार्ट किया जाए क्या। बना लिया, ऑलमोस्ट सभी को टाइम मिल गया जितना चाहिए था। 3, कुछ लोगों ने 3 भी बताया, पर मैक्सिमम लोगों ने और ही रिस्पॉन्ड करा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप लोग पहले पढ़िए। क्या लिखा हुआ, फिजिबिलिटी रीजन एक एलपी प्रॉब्लम का इन वेरिएबल एक्स एंड वाई इज गिवन बाय द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, और इन एडिशन टू द नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। मतलब यहाँ पे नॉन निगेटिविटी का मतलब क्या है कि x जो है
वो नॉन नेगेटिव है, सिमिलरली y भी आपका क्या है, नॉन नेगेटिव है। ये इसीलिए हमने बोला एक एक टर्म जरूरी है इसका, एक एक आप पूरा सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। तो आपके पास क्या क्या कॉर्नर क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, x जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y शुड आल्सो बी नॉन नेगेटिव। अगला है आपके पास y जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, x should be less than or equal to 90 and लास्ट x plus y स्मॉल इक्वल टू 70। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले तो, क्योंकि बिना ग्राफ ड्रॉ किए आप पता ही नहीं कर पाओगे ना कितने कॉर्नर पॉइंट्स, देख के थोड़ी बता पाओगे। तो इसको हमने बोला x वेरिएबल, ये आपका y। तो हमने क्या बोला कि जहां भी आपको ऐसा दो टर्म दिख जाए, x नॉन नेगेटिव y नॉन नेगेटिव, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन है वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां लाई करेगा, इसके लिए हमें और जो दूसरी इनइक्वालिटी उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। दे रखा y इज स्मॉलर इक्वल देन 60, तो y क्वाड्रेंट में हमने यहाँ कहीं 60 मान लिया। तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन हो गई, ये लाइन है y इक्वल टू 60 की। अगली लाइन देखिए ध्यान से, तो अगला क्या बोल रहा है, x जो है दैट शुड बी स्मॉलर इक्वल देन 90। मान लीजिए हमने ये कहीं इस लाइन को हमने बोला x इक्वल टू 90, और तीसरा कंस्टेंट क्या था, तीसरी इनइक्वालिटी क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 70। तो इस लाइन की इक्वेशन में लिखनी है तो कैसे करते थे अपन कि जीरो रखो, x को जीरो रखोगे तो एक क्वाड्रेंट मिल जाएगा y का 0 70, y को जीरो पुट करोगे तो x हमें 70 मिल जाएगा। मतलब यहाँ कहीं यदि 70 है और यहाँ कहीं यदि 70 है, क्योंकि 90 से पहले ही आएगा, तो लाइन कुछ ऐसी होगी। ठीक है, चलिए हमने अब क्या है, ये पॉइंट फाइंड आउट करना जरूरी है क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में, बाकी और दूसरे क्वाड्रेंट का पॉइंट्स की जरूरत है नहीं हमें। तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 70 एंड y इक्वल टू 60। तो y 60 यहाँ डालोगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 10। मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या है, 10,60। ठीक है, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब हमें पता करना है कि रीजन कौन सा है। तो देखिए हमने क्या बोला कि ये इसका मतलब क्या है कि आपका जो रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब यहाँ चलते हैं, y इज ग्रेटर और इक्वल देन 60, तो ये 60 वाला रीजन है। इसका इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन रीजन क्या होना चाहिए, y 60 से ऊपर होना चाहिए, मतलब ये वाला रीजन जहां पे हम एरो पॉइंट आउट कर रहे हैं। फिर अगला रीजन है x जो है वो 90 के लेफ्ट में होना चाहिए, मतलब लेस देन और इक्वल टू 90। तो ये हमने 90 माना है, तो मतलब लेफ्ट साइड वाला पूरा रीजन आ जाएगा। फिर अगला क्या है, x प्लस वाई स्मॉलर इक्वल देन 70। हमने क्या बोला, यदि कोई लाइन है उसके करस्पॉन्डिंग रीजन पता करना है, तो देखो 0 0 क्या सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो 0 प्लस 0 ये 70 से छोटा है, नो डाउट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो आपका रीजन है वो ये 0 की तरफ आएगा। समझ पा रहे हैं, तो कॉमन रीजन कौन सा होगा, देखिए इसको अलग रीजन से हम यहाँ पे सेट करते हैं। देखिए इसके अंदर रीजन होना चाहिए और इसके बाहर का रीजन हमें चाहिए ये ऊपर वाले, y जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू दे रखा है ना 60, मतलब ऊपर वाला रीजन चाहिए, और इधर लेफ्ट में होना चाहिए, मतलब ये क्या ऐसा कुछ के अंदर वाला, मतलब ठीक है, ये आपका रीजन होगा। ये समझ पा रहे हैं क्या कैसे, क्योंकि क्या है 22 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, मतलब ऊपर वाला पूरा रीजन, और इस लाइन के नीचे वाला रीजन, तो मतलब यहाँ कहीं, और ये y x जो है 90 से छोटा होना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड, तो यही एक रीजन है। तो इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं देखिए जरा। जो आपका कॉर्नर पॉइंट्स आए कौन कौन से हैं, एक तो आपका 0,60 है, अगला कॉर्नर पॉइंट 0,70 है, एंड हमने तीसरा निकाला था 10,60। ये तीन ही कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि यही आपका फिजिबल रीजन है ना, यही बन रहा है। तो लोगों ने 4 कैसे आंसर करा था, नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, तो वो तो 3 ही आ रहे हैं। क्या इसका आंसर है, 3 ही आना चाहिए। क्या आप लोगों ने सॉल्व करा है, किसने किसने 4 बताया था भाई, 4 कैसे बता दिया, मतलब इसका मतलब सीधा सा आप लोगों ने लगता है वो आंसर की रखी हुई है, सीधा आंसर बता देते हो क्या।
मैक्सिमम लोगों ने गलती करी इस पे, तो 4, या फिर हो सकता है एक एगोरई में सॉल्यूशन दे रखा हो 4। 3 जिसने बताया था उसका सही है, मतलब वो कॉन्सेप्चुअली राइट है, बाकी और लोग कैसे सॉल्व कर दिए थे? क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? 3 कॉर्नर, हाँ आंसर तो 4 दिया है बुक में, तो आंसर 4 दिया है तो इसका मतलब क्या है, बुक में जो लिखा है वो हमेशा सही होगा ऐसा है? जरूरी है ऐसा? ऐसा आपको किसी ने लिख के दिया है क्या कि एक गोरई की बुक में गलती नहीं हो सकती, मिस्टेक हो सकती है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअली कहीं पे प्रॉब्लम है, देखो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, अदरवाइज तो 3 आना चाहिए आंसर। देखना पड़ेगा उसका सॉल्यूशन, देखना पड़ेगा क्या मिस्टेक किया है इसमें, पता नहीं सॉल्यूशन दिया भी है कि नहीं। 1 मिनट रुकिए हम भी कंफर्म कर लें, पर 3 आना चाहिए। इसमें क्या गलती करी है इसने, कैसे निकाला है इसने, और क्या गलती कर दी? अच्छा इसने गलती क्या कर दी पता है, इसने नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स ही नहीं ले रखे हैं, समझ पा रहे हो क्या? बस पूरा रीजन ही मान लिया, किया क्या है इसने, y को लेस देन 60 मान लिया है। अच्छा हमने y ग्रेटर देन 60 ले लिया है क्या? y जो 60 से नीचे वाला रीजन आ रहा है, हमने ग्रेटर देन 60 ले लिया है क्या? देखें तो कैसे है, रुकिए रुकिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है देखिए जरा, हमें गलत नहीं करना है चीजें, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ 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 ये देखिए, देखिए बुक में अब यही है ना, ये हमने ऑनलाइन ये वाला रीजन जो है उसमें क्या दे रखा है, जो आप प्रिंटेड बुक देखोगे वहां पे क्या दे रखा है, y इज स्मॉलर और इक्वल देन 60। तो ये केस में क्या है, 4 कॉर्नर पॉइंट आएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये वाला रीजन आ जाएगा। और यदि इस वाले केस में जब y जो है ग्रेटर देन 60 होगा तो 3 कॉर्नर पॉइंट आएंगे, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्चुअली हम लोग राइट हैं, वो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। जब ये y ग्रेटर देन 60 होगा उस केस में 4 कॉर्नर पॉइंट आएंगे, क्योंकि वो रीजन फिर ऐसा कुछ ये वाला आ जाएगा, ये जो हमने जहां छोड़ रखा है। और इस वाले केस में, इस क्वेश्चन की बात करें, जब y 60 से बड़ा है उस केस में 3 ही कॉर्नर पॉइंट आएंगे। तो कुछ प्रिंटिंग प्रॉब्लम है, वहां पे नहीं आपको जाना उलझना है। कॉन्सेप्चुअली यदि आप सही हैं तो गेट में इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती। बुक में प्रिंटिंग एरर है या ऑनलाइन हमने सोर्स से लिया है तो वहां पे ग्रेटर देन लिखा है और जो नया वर्जन है उसमें लेस देन लिखा है, तो सही हो, 3 एंड 4 दोनों सही है अकॉर्डिंगली, जिसने जैसा सॉल्व किया है। तो ऐसा कुछ कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है? तो रिपीट कंस्टेंट चेंज है बुक में, हाँ बुक में चेंज है, ठीक है। तो ये क्या है, हमें लगता है ऑनलाइन पता नहीं नया वर्जन है कि नहीं, पता नहीं कहाँ से। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, कॉन्सेप्चुअली आप सही हो, 3 4 दोनों आंसर सही हैं। तो इतना परेशान नहीं होना है, कि घबराना नहीं है कि गलत कर दिया आपने, सही किया आपने भी। देखिए क्या है इसमें, हमने क्या किया कि आपके पास नॉन निगेटिव दो कंस्टेंट्स हो गए, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, बाकी ये 3 दे रखे हैं इसमें, है ना, ठीक है? अब इसका हमने ग्राफ बनाने की कोशिश करी, तो हमने तीनों लाइन ड्रॉ करी, एक x इक्वल टू 90, एक y इक्वल टू 60 और एक लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 70। फिर हमने क्या है इसके रीजन फाइंड आउट किए, तो y ग्रेटर देन 60 को हमने क्या बोला, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इसका पूरा रीजन होगा। एक्स वाले केस में लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा। और जो लाइन है, इस लाइन का हमें यदि रीजन पता करना है, फिजिबल रीजन इस लाइन के करस्पॉन्डिंग, हमने क्या बोला, यहाँ 0 0 डालो, तो 0 प्लस 0 इक्वल इस स्मॉलर इक्वल देन 70। ये करेक्ट है, क्योंकि 0 तो हमेशा 70 से छोटा होगा, मतलब जो रीजन है वो इस लाइन से क्या नीचे के डायरेक्शन में आएगा, 0 की डायरेक्शन में। तो फिर यहाँ से हमने कॉमन रीजन निकाल लिया, ठीक है? तो इस वाले केस के लिए जब y 60 से बड़ा है तो 3 होगा, और जब y 60 से छोटा है तो 4 होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, सही है आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी लीनियर प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ ये क्वेश्चन बनाइए, अच्छा क्वेश्चन। ये यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन वगैरह कुछ दिया नहीं है, ये बनाओ आप, ये है अच्छा क्वेश्चन। यदि आपने पहले नहीं बनाया है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। ये मैक्सिमम मिनिमा इसमें लगा हुआ है, पता नहीं सिस्टम में क्यों दे रखा है इसने, मैथ्स का क्वेश्चन है ये तो। बनाइए चलिए। देयर आर 50 लेमन ट्रीज इन ए रिक्लेम्ड माइन एरिया, मतलब हमने रिक्लेमेशन किया, वहां पे 50 लेमन ट्रीज थे, और क्या लिखा हुआ है कि ईच ट्री, जो ईच ट्री प्रोड्यूसेस 800 लेमन्स पर ईयर, मतलब जो वहाँ 50 लेमन ट्रीज आपने वहाँ इंस्टॉल किए लगाए हुए हैं वहां पे, ईच ट्री प्रोड्यूसेस 800 लेमन्स पर ईयर फॉर ईच एडिशनल ट्री प्लांटेड। मतलब यदि आप एडिशनल ट्री प्लांट कर रहे हो उस एरिया में, कंसिडरिंग ऑल ट्रीज, जितने भी और ट्रीज हैं उसको कंसिडर करते हुए,
तो जो आउटपुट नंबर ऑफ फ्रूट्स है पर ट्री ड्रॉप्स बाय 10 लेमन इन ईयर। तो अब ये क्वेश्चन को समझना जरूरी है, इसके लैंग्वेज के साथ खेला है। द नंबर ऑफ ट्रीज दैट टू बी एडेड टू द एग्जिस्टिंग रिक्लेम्ड एरिया इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द टोटल नंबर ऑफ लेमन्स। तो ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिंपली मैथ्स में लगा है मैक्सिमम मिनिमम। तो बनाइए बनाइए कितना आएगा। आज वो एलपीपी वाले सब कर लेते हैं, फिर दूसरा प्रॉब्लम को कल देखेंगे। जल्दी जल्दी 1 मिनट लीजिए, जल्दी बनाइए, ज्यादा लेट मत कीजिए लोग, या फिर ऐसा वेट कर रहे हो। 25 बता रहे हैं कुछ लोग, ठीक है बाय मिस्टेक, चलो कोई नहीं। 2021 एडिशन है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऑनलाइन में पुराना एडिशन है, इसी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, तो ठीक है बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इन द सेंस कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे बनाना आना पड़ेगा। यदि वो बनाना आ गया तो फिर क्या है, फिर तो मैक्सिमम यहाँ खेल है। लेकिन थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है पहली बार में, कि आप जेडी नहीं यहाँ बना पा रहे हो, जेडी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कैसे होगा। तो बनाइए जल्दी जितने एलपीबी वाले। हाँ हाँ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है यार, थोड़ा बहुत डेटा के साथ इधर उधर किया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके नए एडिशन में भी कोई ज्यादा चेंज है नहीं, तो परेशान नहीं होना है। जो बुक है आपके पास उसी से लगाइए। थोड़ा बहुत उसने क्या है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक ही हो गई हो थोड़ा सा। 15 चलो, बाकी बाकी लोग नहीं बन रहा, ठीक है नहीं बन रहा तो हम है ना डिस्कस करने के लिए। टाइम हम इसलिए दे रहे हैं कि जिनसे हो रहा है वो एक बार फिर लगाएं इतने समय के बाद, तो उनको आइडिया लगेगा ना कि कुछ समय के बाद हम एक एक गोरे लगा रहे हैं तो अभी भी क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं। तो मतलब ठीक है, उनकी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में है, क्वेश्चन बन जा रहे हैं दोबारा भी देखने पे, तो मतलब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिनसे नहीं हो रहा उनको घबराना नहीं है, यहाँ पे इसीलिए डिस्कस किया जाएगा, इसीलिए है ये। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पढ़िए पहले क्वेश्चन। देयर आर 50 लेमन ट्रीज, एक मिनट। देयर आर 50 लेमन ट्रीज इन रिक्लेम्ड माइन एरिया, मतलब कोई माइन है, ये अब क्या है, इसको पैरेलली जैसे यहाँ का प्रोडक्शन हो गया पूरा, तो इसको रिक्लेम करना होता है। ये आपने पढ़ा होगा, रिक्लेम मतलब कि क्लोज करना होता है, क्लोजर। तो फिर हम फर्दर बढ़ते जाते हैं, फिर फर्दर एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आप क्या करोगे, रिक्लेम करोगे। तो इसने बोला रिक्लेम करने के लिए क्या आप प्लांटेशन करते हैं, सबसे अच्छा तरीका। तो ईच ट्री प्रोड्यूसर्स, हमने क्या है 50 लेमन ट्रीज को क्या किया वहां पे लगाया। तो हर ट्री जितना पर ट्री 800 लेमन पर ईयर, मतलब एक साल में एक लेमन ट्री जो है वो 800, सॉरी, मतलब एक लेमन ट्री जो 800 फ्रूट्स या 800 लेमन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो आगे पढ़िए, आगे क्या है, ठीक है। फॉर ईच एडिशनल ट्री प्लांटेड, यदि आप इस एरिया में कोई एडिशनल ट्री प्लांट कर रहे हैं, मतलब अभी आपके पास क्या है, आपने 50 ट्री इनिशियली क्या है प्लांट किए हुए थे, ठीक है। और जो हर ट्री का जो प्रोडक्शन था, यानी प्रोडक्शन पर ट्री, वो कितना 800 लेमन्स का। लेमन्स नहीं लिख रहे हैं, जनरल है। तो फिर क्या लिखा है कि फॉर ईच एडिशनल ट्री प्लांटेड, हमें नहीं पता है कितना एडिशनल ट्री हमने प्लांट किया है, तो आगे देखिए क्या है। कंसिडरिंग ऑल ट्रीज, हमने हर ट्रीज को कंसिडर करते हुए, मतलब किसी ट्री को छोड़ा नहीं है। तो जो आउटपुट नंबर है फ्रूट्स का, जो फ्रूट्स का आउटपुट नंबर है मतलब लेमन्स का, पर ट्री डिक्रीज बाय ड्रॉप्स बाय 10 लेमन्स इन अ ईयर। तो पर ट्री अभी आपके पास कितना था, 800 प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन जैसे हमने एडिशनल ट्री प्लांट करना स्टार्ट किया तो जो आउटपुट है पर ट्री कितना डिक्रीज हो गया, 10 फ्रूट्स पर ईयर। आगे पढ़िए। द नंबर ऑफ ट्रीज दैट टू बी एडेड, यानी कितने ट्रीज हमें ऐड करने होंगे टू द एग्जिस्टिंग वन, या जो भी अभी आपने जितने लगाए, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द टोटल नंबर ऑफ लेमन्स। तो हमने मान लिया, सपोज हमें पता नहीं है ना कितने हमने क्या किए, सपोज एक्स ट्रीज
टू बी एडेड, एक्स नंबर ऑफ ट्रीज, एक्स, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है ना, एक्स नंबर ऑफ ट्रीज टू बी, कितने एडेड किए गए हमने मान लिए। देखिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी क्या है, यदि हमने मान लिया एक्स नंबर ऑफ ट्रीज एडेड किया तो हुआ क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मतलब क्या है कि आपको टोटल नंबर ऑफ लेमन्स, तो इसको हमने बोल दिया जेड, जेड क्या है आपका, टोटल फ्रूट्स, जेड किसके बराबर होगा। पहले क्या था कि आप देखिए पहले प्रोडक्शन कितना था, इनिशियल प्रोडक्शन देखें तो इनिशियल, जब आपने एक्स्ट्रा ट्री प्लांट नहीं किए थे तो आपका जो इनिशियल प्रोडक्शन था वो कितना था, आप देखिए 50 ट्री प्लांटेड थे, पर ट्री का प्रोडक्शन 800 था, तो पहले प्रोडक्शन कितना था, जेड कितना था इनिशियली 50 इंटू 800, पर ट्री का प्रोडक्शन 800, टोटल प्रोडक्शन निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ ट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि हमने मान लिया एक्स नंबर ऑफ ट्रीज एडिशनल ऐड कर रहे हैं, तो अभी देखिए क्या हो रहा है, जब आप ट्रीज ऐड कर रहे हो तो यहाँ क्या बोल रहा है कि फॉर ईच एडिशनल ट्री जो आउटपुट है वो पर ट्री का 10 लेमन से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब पहले प्रोडक्शन यदि 800 था तो अभी प्रोडक्शन कितना हो गया होगा, 800 माइनस, हमने चूंकि कितने ट्रीज ऐड किए एक्स, और पर ट्री कितना रिड्यूस हो रहा है 10 से, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स एक्स। ये क्लियर है क्या, ये नई क्वांटिटी होगी, इसको आप नया प्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है, इनटू, ये तो पर टी का प्रोडक्शन हुआ ना, लेकिन कितने नंबर ऑफ ट्रीज अभी उस रिक्लेम्ड एरिया में होंगे, क्योंकि पहले आपने 50 लेमन ट्रीज लगाए हुए थे, अब आप क्या कर रहे हो कि जो नंबर ऑफ ट्रीज हमने मान लिया, कितने नंबर ऑफ ट्रीज आप ऐड कर रहे हो एक्स, तो पहले तो 50 थे, लेकिन अभी कितने ट्रीज की संख्या बढ़ गई, कितनी हो गई 50 प्लस एक्स, तो ये नंबर ऑफ ट्रीज हो गया। यही बनाना था, इसके बाद कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, यही समझना था, यहीं पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, तो मतलब जेड इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 800 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 800 एक्स माइनस 500 एक्स माइनस 10 एक्स स्क्वायर, इसको और सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 300 एक्स प्लस 40,000 दैट इज जेड। अब हमको इसको मैक्सिमाइज करना है, तो चूंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो हमने मैक्सिमम इनमें पढ़ रखा है कि डी जेड बाई जेड, तो टू मैक्सिमाइज में क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, जो वेरिएबल है डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करना होगा, तो ये करोगे कितना मिलेगा, माइनस का 20x प्लस 300 इक्वल टू 0 करिए, तो यहाँ पे आ जाइए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20x इक्वल टू 300, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 14, यही यही x हमने क्या माना था, जो नंबर ऑफ ट्रीज दैट नीड्स टू बी एडेड, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, इतने ट्रीज आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो यही पूछ रखा है, द नंबर ऑफ ट्रीज टू बी एडेड टू द एग्जिस्टिंग रिक्लेम्ड एरिया, तो कितना आ जाएगा 15। जिनको नहीं समझ में आया था वो बस इतना समझे कैसे निकालना है जेड, उसके बाद तो मैथ से प्योर, तो अभी क्लियर है क्या, हाँ ना, तो बोलिए, कोई डाउट किसी को, इक्वेशन कैसे बना, अभी नहीं समझ में आया जो हमने बताया, फिर से बताना पड़ेगा क्या, हमने इक्वेशन कैसे बनाई, कोई प्रॉब्लम है क्या उसमें, इक्वेशन नहीं समझ में आया क्या, क्योंकि आपने पहले मैसेज डाला है तो हो सकता है हमने लेट देखा हो इस वजह से, इक्वेशन कैसे बनाओ, फिर से रिपीट करें, चलो फिर से रिपीट करते हैं, हाँ ठीक है, इक्वेशन देखिए, हमने क्या बोला कि इनिशियल क्या था कि उस रिक्लेम्ड एरिया में 50 ट्री को प्लांट किया गया, जिसमें पर ट्री का प्रोडक्शन 800 था, तो इनिशियल प्रोडक्शन कितना है, टोटल प्रोडक्शन पूछा जाए फ्रूट्स का उस इंटायर एरिया में कितना होगा, पर ट्री का 800, मतलब यहाँ पे 800, और कितने ट्री से 50, तो इनिशियल प्रोडक्शन इतना था 50 इंटू 800, पर अब हम क्या चाहते हैं कि और हम ट्रीज एडिशनल उसमें प्लांट करना चाहते हैं, लेकिन जब हम ट्रीज ऐड कर रहे थे तो उसमें हो क्या रहा था कि जो प्रोडक्शन है ये पर ट्री का ये रिड्यूस हो रहा था, कैसे, किस फैक्टर से, पर ईयर 10 लेमन्स पर ट्री डिक्रीज हो रहा है, मतलब यदि पहले 8, तो अब जब मान लो एक और आपने प्लांट लगा दिया तो वहां पे कितने का रिडक्शन हो गया, कितने फ्रूट्स कम हो गए 10, तो इस तरीके से हमने मान लिया कि एक्स नंबर ऑफ ट्रीज हमने ऐड किए, तो यहाँ पे समझिए इस वाले टर्म को,
तो इनिशियल जो आपका प्रोडक्शन था 800 था पर ट्री, लेकिन हमने क्या है कि एक्स नंबर ऑफ ट्रीज लगाए, तो पर ट्री क्या है, कितने का रिडक्शन है, 10 का। तो चूंकि एक्स नंबर ऑफ ट्रीज है तो कितना रिड्यूस हो गया आपका फ्रूट्स, 10x। ठीक है, ये हो गया किसके अकॉर्डिंग, ये प्रोडक्शन हो गया पर ईयर का, पर ट्रीज का। अब इसके बाद क्या है, हमें नंबर ऑफ ट्रीज की बात करनी है। तो पहले क्या था कि चूंकि 50 ट्रीज थे, एक्स और एडिशनल आपने लगा दिए, तो अब जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो भी बढ़ गया, कितना हो गया 50 प्लस एक्स। और इसी का जो ये क्या है प्रोडक्शन पर ट्री का, और ये नंबर ऑफ ट्रीज है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जेड। जेड मतलब क्या, जो प्रोडक्शन है टोटल, यही तो बोल रखा है। तो मैक्सिमाइज टोटल नंबर ऑफ लेमन्स, लेमन्स मतलब वही है, हमें प्रोडक्शन को ही मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो फिर इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लगा दिया, आपने पढ़ा होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक। अब यही बताना पड़ेगा तो फिर तो आपको मैथ से बतानी पड़ेगी, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आना चाहिए आपसे। तो मैक्सिमम के लिए डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 0 किया, यहाँ से आपको मिल गया एक्स इक्वल टू 15। क्लियर है क्या, आगे बढ़े, इसको खत्म करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग वाले प्रॉब्लम को। इसके बाद क्या हुआ, अब क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दो क्वेश्चन और है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। इसका लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट है उसको बाद में देखेंगे, कल देखेंगे मतलब। तो इसको इसको हाँ, ये दोनों आप एक साथ लगा सकते हैं क्योंकि दोनों हमने बता दिया। इसको ओवरव्यू अभी जब क्लास स्टार्ट की थी तो बताया था बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है। और ये हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, बैलेंस्ड का मतलब क्या है। और ये क्या है कि इसका भी नेचर हमने बताया है, सभी बताया, मल्टीपल क्या होता है, यूनिक क्या होता है, अनबाउंडेड क्या होता है, इनफिजिबल क्या होता है। तो इसका ग्राफ बनाइए, जो फिजिबल रीजन ऑफ फाइंड आउट कीजिए, उसे अकॉर्डिंगली ये सॉल्यूशन बताइए, दोनों सॉल्व कीजिए एक साथ, दोनों का ही डिस्कस करेंगे। आई थिंक यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा एलपीपी आपका लीनियर प्रोग्रामिंग में, जो ग्राफिकल मेथड में यहाँ पे इतने क्वेश्चन हैं। इसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन वाला फंडा है, तो वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जल्दी, फिर क्या है स्पीड पकड़ेंगे। आज थोड़ा सा कुछ बीच में इशू भी आ गया था, तो बनाइए, फिर बनाइए, समय लीजिए, 2 मिनट तो लेना पड़ेगा आपको दोनों क्वेश्चन बनाने में। पहला तो सिंपल दिख रहा है, बैलेंस का मतलब हमने बताया था क्या, बैलेंस का मतलब सिंपल यहाँ बता रखा था क्या, बैलेंस का मतलब, इसका मतलब है सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बैलेंस जहाँ पे लिखा है। तो ये तो सिंपल, यहाँ पे देख लो, ऑप्शंस में देख लो, टोटल सप्लाई एक्सीड्स तो हो ही नहीं सकता, टोटल डिमांड एक्सीड्स ये भी नहीं हो सकता, टोटल डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो ये तो पहला देखते ही बन जाएगा। तो आइदर इक्वल टू और मोर देन, तो मोर देन तो हो ही नहीं सकता, बैलेंस का मतलब क्या है, इक्वल ही होना चाहिए। तो यहाँ से तो 7th वाला पार्ट हो गया, 8th वाला बनाइए। 7th वाला तो यूं हो जाना चाहिए 5 सेकंड में। बताइए क्या आंसर आ रहा है, कुछ 7 का सी, डिमांड सप्लाई, ठीक है सही। 8 का बताओ, 8 का, 7 का सही है, 8 का बताइए, 8 ट्राई करिए, 7 तो इजी क्वेश्चन था, 8 बनाइए। द अबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे कमेंट करना है, वेदर यूनिक, मल्टीपल ऑप्टिमल, अनबाउंडेड, इनफिजिबल। ग्राफ बनाइए, इसका बिना ग्राफ बनाए नहीं समझ में आएगा ये, जहां ग्राफ बना वहां मामला क्लियर। फिर क्या आ रहा है, कुछ बनाया आपने, क्या आ रहा है, इनफिजिबल, ठीक है, और कुछ, इनफिजिबल, ठीक है, ए डी, इनफिजिबल, ठीक है। तो हो जा रहा है आपसे, है ना, इनफिजिबल, ठीक है। अनबाउंडेड कुछ ने, एक बच्चे ने अनबाउंडेड भी बोला है, ठीक है। चलो बनाए क्या, और कोई ट्राई कर रहा है क्या, इनफिजिबल कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। बाकी लोग इनफिजिबल मतलब ग्राफ आप बना पा रहे हो, देखिए हम लोग भी बनाएंगे, देखते हैं कहाँ पे क्या आता है इसका आंसर। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, इनफिजिबल अनबाउंडेड में, वो अभी कंफ्यूजन हम क्लियर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है जेन्युइन कंफ्यूजन है, यहाँ आ सकता है। थोड़ा कंफ्यूज, क्या अंतर क्या है दोनों में, ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी चीजें तो है दोनों, क्योंकि कुछ एक बच्चे ने बोला अनबाउंडेड मतलब कंफ्यूजन है। चलो ठीक है, इनफिजिबल, ठीक है, बाकी लोग इनफिजिबल,
सॉल्व करें क्या, स्टार्ट करें कि और कोई भी सॉल्व कर रहा है, ग्राफ बना रहा है? ठीक, ग्राफ बनाने में आपको मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कितना भी टफ ग्राफ है, लीनियर का क्या है, लाइंस वगैरह तो ड्रॉ करनी है, इसमें क्या ही है, वो नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज बढ़ा देगा, तभी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो बनाइए, कितना आएगा? स्टार्ट करें क्या? कुछ ही लोगों ने बताया, इसका मतलब बाकी लोगों से हुआ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नहीं तो ऐसा आप तो बोलोगे ही नहीं। चलिए, ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है और क्या है, नहीं इसमें कुछ क्वेश्चन फंडामेंटल से जाएंगे। तो देखिए हमारे पास ये तीन इनइक्वालिटी, 3x+2y 15, 2x+3y = 6 और ये नॉन नेगेटिव। तो इन इन दोनों लाइन को हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं। तो यहीं पे इसके जस्ट बगल में ड्रॉ करके आपको समझाते हैं। ये हमने मान लिया x, क्योंकि दो ही वेरिएबल्स के साथ डील कर रहा हूँ, ये y। ठीक है, पहली लाइन है 3x+2y = 15। इसके में पॉइंट्स निकालने हैं, y को 0 किया तो x कितना आ गया, 5,0। सबसे सिंपल टेक्निक है लाइन ड्रॉ करने की। y 0 किया, x 15 आ गया, अरे 15 नहीं सॉरी 5 आ गया। और जब x 0 किया तो y कितना आ गया, 15/2, दैट इज 7.5। ठीक है, तो 5,0 कहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ कहीं, इसको हमने 5 मान लिया और इसको कहीं हमने 7.5 मान लिया। ठीक है, तो ये लाइन कुछ, क्योंकि इसका स्लोप दिख भी रहा है, नेगेटिव ही होगा, तो ये ऐसे कुछ लाइन। तो पहली लाइन हो गया आपके पास, ये जो लाइन है वो क्या है, 3x+2y = हाउ मच, 15। चलिए, अब दूसरी लाइन आपके पास क्या है, दूसरी लाइन है आपके पास ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस, दूसरी लाइन आपके पास है ट्वाइस ऑफ x + 3y = 6। यहाँ भी x 0 रखोगे तो 0,2 y2 मिल जाएगा, और y 0 रखोगे तो x 3 मिल जाएगा। तो ये कहाँ 0,2 कहीं है, मान लेते हैं, यहाँ 2 मान लिया और 3 यहाँ कहीं मान लिया। देखो हमें तो देख के समझ में आ रहा है दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल ही है ना। अरे सॉरी, ये दोनों लाइन से हमें मतलब नहीं है, हमें फिजिबल रीजन निकालना है। तो हमें ये पता करना है कि ये दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप फाइंड आउट कीजिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, पहले लाइन आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बेसिकली, 3x+2y = 15 और दूसरा है 2x प्लस, इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालना चाहते हैं 3y = 6। पहली लाइन है, तो हमें पता करना है ना कि ये दोनों लाइन वेदर इंटरसेक्ट और नॉट। तो 3x+2y 15, 2x+3y 6, तो इसको सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, इसको 3 से पूरा मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 6, 3 2 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 2 4 माइनस ये कितना है, 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, 9, मतलब -5 इक्वल टू ये कितना, 5 15 2 30 30। ठीक है, -18, ये कितना हो जाएगा, 12, यानी y की वैल्यू आ जाएगी -12/5, यानी कितना हो जाएगा, -2.4। यानी ये दोनों लाइन कहीं माइनस, मतलब ये ऐसी कुछ लाइन है, ये ऐसे कहीं यहाँ पे, यहाँ कहीं ऐसे इस किसी पॉइंट पे क्या कर रही होगी, तो y नेगेटिव है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें x कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा ना, थोड़ा मिस्टेक हो गई ध्यान से, उसकी वजह से हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी आपको बताने का। तो y हमें मिल गया कितना, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो, तो आपका जो y आ गया वो कितना आ गया, -2.4। x निकालना है तो उस वाले में डाल दीजिए, तो 3x(x)=15 - 2y, y कितना है, -2.4। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 ऑफ, ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना प्लस का 4.8, दैट इज 19.8। तो ये कुछ आ जाएगा 6 के अराउंड आ जाएगा ना, 6 के अराउंड कुछ, मतलब क्या वो पॉइंट क्या होगा,
x6 मतलब यहाँ कहीं और माइनस, मतलब ये दोनों लाइन को ऐसा एक्सटेंड करोगे तो यहाँ कहीं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके कहीं मिल जाएंगे। x कितना आ गया 6 पॉइंट समथिंग और y क्या है -2.4, ठीक है फोर्थ क्वाड्रेंट पर। हमसे मतलब नहीं, क्योंकि क्या है नॉन निगेटिव कांस्टेंट। हमने क्या बोला कि हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट से यहाँ मतलब होगा। तो पहले क्वाड्रेंट में अब रीजन फाइंड आउट करते हैं। तो 3x + 2y जो कि पहली लाइन है, और ये लाइन हमारी कितनी थी, ये वाली लाइन थी, दूसरी लाइन थी 2x + 3y = 6। अब इसका रीजन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसने दे रखा है ग्रेटर देन 15, तो यहाँ 0 0 पुट करो, 0 + 0 इज ग्रेटर देन 15, इनकरेक्ट है, इनवैलिड है। इसका मतलब वो 0 के अराउंड वो रीजन नहीं होगा, 0 से अपोजिट होगा। मतलब यहाँ पे जो इसके करस्पॉन्डिंग जो रीजन होगा कॉमन, ये इधर साइड आएगा। अब इस लाइन के करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं, 2x + 3y = 6। तो यहाँ 0 पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा, मतलब 0 के अकॉर्डिंग होगा, 0 के करस्पॉन्डिंग होगा। इसको 0 की ओर होगा इसका सॉल्यूशन, ये इधर साइड होगा। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें केवल पहले क्वाड्रेंट से मतलब है, और बाकी में छोड़ दीजिए, और कहीं ध्यान नहीं देना आपको, क्योंकि ये नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट का मतलब ये केवल जो सॉल्यूशन होगा पहले क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। तो क्या पहले क्वाड्रेंट में कहीं भी कोई भी कॉमन रीजन है क्या, कोई भी इन ये कहीं ये इसका कहीं इधर जा रहा है सॉल्यूशन, ये इसका फिजिबल रीजन इधर है, मतलब कोई फिजिबल रीजन आपको मिल ही नहीं रहा पहले क्वाड्रेंट में, केवल पहले क्वाड्रेंट में देखिए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फिजिबल रीजन नहीं है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या यूनिक तो हो ही नहीं सकता, मल्टीपल भी नहीं हो सकता, अनबाउंडेड भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा, इनफिजिबल। इनफिजिबल इज द करेक्ट डी ऑप्शन। अनबाउंडेड नहीं होगा, अनबाउंडेड का मतलब क्या है कि रीजन तो है फिजिबल पर वो बाउंडेड नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है क्या, तो किसी को डाउट है इसमें, इनफिजिबल रीजन, ठीक है। हाँ नीचे कट करेगी, पर वहां हमें मतलब ही नहीं है। वो यदि हम नहीं सॉल्व करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, पर पता चलना चाहिए कहाँ कट करेगा, क्योंकि वहां पे रीजन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर है क्या, कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है, मतलब चलो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे कोई और क्वेश्चन है क्या। ये 8 क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट कर लिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट सीखते सीखते। 9वें पे हम आगे कहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन पे आ गए। अब ये नया सिस्टम का नया टॉपिक आ गया ट्रांसपोर्टेशन। ये भी है लीनियर प्रोग्रामिंग ही है, पर उसी का सब पार्ट ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट। तो ये पूरा हमें लगता है ये पूरा इधर 10वें में फिर वही है पूरा, फिर ये आगे है नहीं उसके क्वेश्चन लीनियर के। तो चलिए फिर यहाँ आज के लिए इतना इनफ है, टाइम भी ठीक ठाक हो गया। कल से इसको लगाएंगे ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, मतलब से इस एक एक तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मतलब ऐसे वो हो जाएगी, मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको चीजें यूं होंगी। इसके इस तरीके क्वेश्चन आए तो आपसे तो गेट के बनने ही चाहिए, और बनेंगे यदि आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। तो ठीक है फिर, कोई अभी तक कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज तो अब क्योंकि जितना हमें बताना था एक एक करस्पॉन्डिंग जितनी जरूरी चीजें थी बता दी। आपका रिवीजन भी हो ही जाएगा इस तरीके से। ज्वाइन करिए, क्वेश्चंस लगाइए साथ में, कोई डाउट हो तो पूछिए, सबसे बढ़िया तरीका है ये तो। हाँ कल ही करेंगे, आप कल करते हैं। अब कल जो अगला वाला प्रॉब्लम है, तो कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं, एक बार कंफर्म कर दो तो फिर अपन यहीं पे एंड करें। डाउट हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर बता दो। है क्या किसी को डाउट, क्लियर है, ऑल क्लियर, जितना अभी तक पढ़ा ऑल क्लियर। हाँ कल ही करेंगे, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। पूछ रहे हैं कि किसी को डाउट हो तो बता दो, अदरवाइज यहीं पे एंड करें। ये जितना हमने अभी डिस्कस किया 8 क्वेश्चंस, नो सर नो डाउट्स, क्लियर। लास्ट वाला ऑल क्लियर, ठीक है। चलो ठीक है, लास्ट वाले में क्या है भाई, लास्ट वाले में क्या, कोई भी उनमें कॉमन रीजन है ही नहीं। एक का रीजन इधर राइट डायरेक्शन में जा रहा है, एक लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोई कॉमन रीजन है क्या, तो है ही नहीं, तो इनफिजिबल हो जाएगा। क्लियर, चलिए ठीक है, फिर ऐसे ही ज्वाइन करिए और मतलब प्रैक्टिस करिए। क्या है, मान लो किसी ने लगाया है वो भी कर सकता है, उसके लिए भी बेनिफिशियल। कैसे है, एक बार क्या है, तो कोई चीज एक बार आपने कर ली, उसको दोबारा करेंगे तो उसका तो बेनिफिट ही होगा, चीजें और ज्यादा आप दिमाग में बैठती जाएंगी। तो कीजिए, 1 से 2 घंटा निकालिए, उस बीच में आपकी एक एक ओरे की प्रैक्टिस हो जाएगी, और लाइव हमारे साथ सॉल्व करिए, और जो भी आपको डाउट है वो भी डिस्कस हो ही जाएगा वहां पे। तो ज्यादा सही है, यहाँ से आपके चांसेस जो हैं मिस्टेक करने के क्वेश्चंस के वो कम होते हैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। एक्यूरेसी भी बढ़ती है, टाइम भी कम लगता है आपको, स्पीड भी बढ़ती है, दोनों चीजें होती हैं। और डाउट हो तो पूछिए। चलिए ठीक, फिर अब जितना डिस्कस किया, बेसिक्स बता दिया आपको, कल फिर बेसिक्स सीखेंगे उसके ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट के, उससे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो लगता है इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिकल के बाद वो उससे क्वेश्चन काफी आते हैं। जैसे अभी इस साल तो नहीं आया था, प्रीवियस ईयर आया था,
तो हर 2 साल में एक बार तो आ ही जाता है, यदि हर साल नहीं आ रहा फिर भी। ठीक है, फिर चलिए यहीं बैंड करते हैं। रेस्ट करिए, क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, और डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, चलिए एंड करते हैं यहाँ पे, अब आप लोग जा सकते हो। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.